This video is brought to you by Howsat. Download the app now. हमारे देश में फिलहाल महामारी और मुश्किल के इस समय में भी कुछ लोग जलती चिताओं पर रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। दी लंदन टॉप पर महज सोनाली। कोरोना संक्रमण की तमाम खबरें हम तक पहुंच रही हैं। ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड्स, दवाइयों, एम्बुलेंसेस की कमी की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में कुछ मामले सामने आए हैं जहां एम्बुलेंस वालों ने मरीजों से एक से दूसरी जगह जाने के कई गुना पैसे वसूले। चल दूसरा दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पहली खबर आज तक की। नोएडा में कोरोना संक्रमित शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस ने 25 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसके लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने 42,000 रुपए तक वसूले। परिवार ने जैसे तैसे इस पैसे का इंतजाम किया, लेकिन मीडिया में खबर पहुंचते ही पुलिस ने एक्शन लिया, एम्बुलेंस वाले को हिरासत में लिया और परिवार को पैसे वापस देने के लिए कहा। वहीं दूसरी खबर अमर उजाला की। जीएल बजाज कॉलेज में निदेशक मंजू खत्री को मथुरा के केडीसी अस्पताल तक जाना था। नोएडा के एम्बुलेंस चालक ने मथुरा तक के लगभग 140 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपए लिए। मंजू खत्री के पति अनिल ने बताया कि मथुरा में उनकी पत्नी की स्थिति फिलहाल सही है। वहीं तीसरी खबर, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के प्रयागराज में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स मरीजों से बहुत ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। ऐसे में अखबार लिखता है, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो मौजूद हैं, पोस्टमार्टम हाउस से लेकर कोविड वार्ड तक तीमारदारों की तलाश में रहते हैं। किसी के मरने या कहीं और रेफर करते ही मरीज के परिवार को घेर लिया जाता है और उनसे बहुत ज्यादा दाम वसूला जाता है। चौथी खबर, एनबीटी की एक खबर के मुताबिक पीतमपुरा से शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पताल की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। इस दूरी के लिए एक एम्बुलेंस चालक ने, एक ड्राइवर ने पीड़ित परिवार से 10,000 रुपए तक चार्ज किए। अस्पताल पहुंचने पर परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहा कि अगर मरीज यहां एडमिट नहीं होता है तो शायद वापस भी चलना पड़ेगा। ऐसे में ड्राइवर ने उनको जवाब दिया कि उसके 10,000 रुपए और लगेंगे। ऐसे में सवाल है, क्या इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही? ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाले एम्बुलेंस चालकों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। हर राज्य में ऐसा करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन आपदा में जेबें भरने का अवसर तलाश करने वाले ये लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक में पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दैनिक जागरण में छपी एक खबर के मुताबिक 18 अप्रैल को वाराणसी में 8 ऐसी एम्बुलेंसेस पर कार्यवाही की गई, उन्हें पकड़ा गया। ललितपुर में 4 एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए। खबर 23 अप्रैल के अमर उजाला में छापी गई। वहीं कानपुर पुलिस ने लोगों से कहा कि अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे ले तो 112 पर कॉल करें। साथ ही 28 अप्रैल को नई दुनिया में छपी खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायपुर में ज्यादा किराया वसूलने वाली 3 एम्बुलेंसेस पर एक्शन लिया गया। तो क्या हर एम्बुलेंस वाला ऐसा ही कर रहा है? नहीं। बता दें कि जहां एक और एम्बुलेंस जुड़ी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से एम्बुलेंस वाले कम पैसे लेकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं और कई मामले तो ऐसे हैं जिसमें पैसे तक नहीं लिए जा रहे हैं, जिनमें एक भोपाल के रहने वाले जावेद खान हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के सोने का लॉकेट 5,000 रुपए में बेचा। इस पैसे से उन्होंने अपने ऑटो में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा लिया। अब वो उन लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाती या फिर एम्बुलेंस वाले उनसे अधिक किराया वसूलने की कोशिश करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ही धार के रहने वाले अजीज खान ने इंटरनेट की मदद से बाइक एम्बुलेंस बनाना सीखा। अब इस एम्बुलेंस से वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें वक्त पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पाती। पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी है, जिसका वो नाम मात्र पैसा लेकर पीड़ित परिवार की मदद करते हैं। वहीं प्रयागराज के रहने वाले भवानी के माता पिता की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें उस वक्त में एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भवानी ने अपनी ही कार को एम्बुलेंस में बदल दिया और लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जागरण में छपी इस खबर के मुताबिक भवानी ने अपनी कार एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा के साथ बदली है। इन तमाम खबरों के बीच यूपी में 16,000 एम्बुलेंस चालकों की छुट्टियां रद्द भी कर दी गई हैं, ऐसी खबरें हैं।
सवाल ये है, क्या इतनी महंगी होती है एक एम्बुलेंस? तो एम्बुलेंस वाले अधिक पैसा ले रहे हैं, ये खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्बुलेंस खरीदने पर भारी टैक्स देना पड़ता है? हाँ, खबरें बताती हैं कि देश में जब कोई निजी प्लेयर एम्बुलेंस बनाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर 28% जीएसटी चुकानी होती है। अब इसको ऐसे समझिए कि जीएसटी की जो टैक्स बुक है उसमें गाड़ियों में एम्बुलेंस कोई अलग कैटेगरी है ही नहीं। जैसे कारों में 28% जीएसटी लगता है, बिल्कुल वैसे ही एम्बुलेंस पर भी यही जीएसटी रेट लागू होता है। अब गाड़ी खरीदकर उसका एम्बुलेंस पे बदलवाना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जटिल प्रक्रिया है। अंदर हुई कार्यवाही की कीमत और साथ ही अस्पताल के जितने उपकरण लगते हैं उनके दाम, उन पर टैक्स मिलाकर मामला और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। अब एक और सवाल, तो क्या विदेशों में भी यही हाल है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 71% एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स लोगों के इंश्योरेंस कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते। दरअसल अमेरिका में मेडिकल बिल इंश्योरेंस कार्ड से ही चुकाने होते हैं। 79% पेशेंट्स को लगभग औसतन $450 एम्बुलेंस को देना पड़ता है, यानी कि 32 से 33 हजार रुपए। ये तो नियम है, लेकिन अंधेर गर्दी का आलम इंडिया वाला ही है। गूगल करने पर ऐसी बहुत सी खबरें मिली, ऐसे कई सारे मामले सामने आए जिसमें 3 से 4 मील की दूरी के लिए मरीजों को 3 से 4 हजार डॉलर्स तक चुकाने पड़े। वहीं emergencylife.com की एक खबर के हिसाब से चीन में 3 किलोमीटर के लिए पेशेंट्स को 50 युआन चुकाने पड़ते हैं, लगभग 570 रुपए। इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 7 युआन यानी कि करीब 80 रुपए चुकाने होते हैं। 2016 में आई bbc.com की एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना में बढ़ रहे दामों के बाद सरकार ने एम्बुलेंस में टैक्सी स्टाइल मीटर लगाने का फैसला किया। वहीं nib.com.au की एक खबर कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में एम्बुलेंस के लिए 3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स से लेकर 14 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी कि करीब 800 रुपए तक लगते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और तस्मानिया में तो एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट एस्टिमेट्स.com की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में एम्बुलेंस की मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट के हिसाब से 2020 से 26 के बीच एम्बुलेंस की मार्केट का सालाना ग्रोथ रेट 9.5% है। दुनिया में एम्बुलेंस की सबसे अधिक मांग एशिया पैसिफिक इलाके में है, लेकिन इन खबरों को देखें तो ये साफ होता है कि दुनिया के कुछ इलाकों में एम्बुलेंस का रेट भी निर्धारित किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि पेशेंट्स ठगी का शिकार ना हो। ऐसे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? तो हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केशरी ने हमें बताया कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर देश की पॉलिसीज में है। उन्होंने कहा, भारत में हेल्थ राज्यों का विषय है। हर राज्य ने एम्बुलेंस सिस्टम पर अपने हिसाब से नियम लगाए हैं। आज गांव-गांव तक एम्बुलेंस पहुंच रही है। प्रेग्नेंट लेडीज को अस्पताल तक फ्री में पहुंचाया जा रहा है। अन्य रोगियों से भी नाम मात्र पैसे लिए जाते हैं। हालांकि प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये हम जानते हैं कि एम्बुलेंस महंगी आती है और निजी अस्पताल अपने अपने हिसाब से इसका पैसा भी वसूलते हैं। लेकिन विदेशों के साथ भारत के स्वास्थ्य परिवहन की तुलना करें तो उसका क्या हासिल होता है? उन्होंने कहा, अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट हैं। वहां लोगों के पास इंश्योरेंस कार्ड्स होते हैं और सब उसी से होता है। एम्बुलेंस का पैसा, अस्पताल का बिल, दवाइयां अब उसी कार्ड से देना होता है। वहीं ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक सरकारी हैं। हर देश के एम्बुलेंस को लेकर अलग नियम है। जहां तक दामों की हम बात करें तो किसी भी देश में एम्बुलेंस बहुत सस्ती तो नहीं, पर फिलहाल कोविड के मामले में पूरी दुनिया में ऐसा ही हाल है। लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, यानी रेगुलेशन एक असंभव शय नहीं है। देश में सरकारी और निजी हेल्थ केयर को रेगुलेट करने की बहस लंबे समय से चल रही है। जानकार सवाल करते हैं, क्या जिस तरह सरकारी सेवाओं को सस्ता बना सकते हैं उसी तरह निजी सेवाओं को सस्ता नहीं बनाया जा सकता? चाहे तो एम्बुलेंस की सेवा ही क्यों ना हो। अभी कम से कम इतना तो है कि अंड बंड पैसे मांगने पर एक आध पुलिस कंप्लेन तो की ही जा सकती है। मदद कितनी जल्दी पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप, इसीलिए इस मुश्किल के समय में आपको किसी भी तरह की शॉर्टेज का, मुसीबत का सामना ना करना पड़े तो कोरोना से बचे, मास्क पहने, घर से बाहर कम से कम निकलें, अपना ख्याल रखें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। धन्यवाद।